नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक हाल ही का आया जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो 125 सीआरपीसी को लेकर है। इस मामले में महिला ने अपने पति से 125 सीआरपीसी में भरण पोषण की मांग की थी, अपने लिए और अपने बच्चे के लिए। इस मामले में पक्षकारों की शादी 2016 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद विवाद हुआ, पति पत्नी अलग रहने लगे। पत्नी ने 125 का केस किया और अपने और बच्चे के लिए भरण पोषण की मांग की। इस मामले में पति सीआईएसएफ में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत था। 10,000 रुपए पत्नी के लिए और 5,000 रुपए बच्चे के लिए भरण पोषण का आदेश लोअर कोर्ट द्वारा किया गया। पत्नी इस आदेश से संतुष्ट नहीं थी। उसने मामले को पत्नी हाई कोर्ट गई अपील में। साथ ही पति भी संतुष्ट नहीं था इस फैसले से। पति का कहना यह था कि पत्नी ने 125 का केस अपने लिए किया है, बच्चे को पक्षकार बनाया ही नहीं है, माइनर बच्चे को, और बिना बच्चे के पक्षकार हुए ही कोर्ट द्वारा उसके लिए भरण पोषण का आदेश कर दिया गया है। महिला का कहना था जो कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है वो कम है, क्योंकि पति एक अच्छे पोस्ट पर काम करते हैं। उन्हें बच्चे के वेलफेयर के लिए एजुकेशन, मेडिकल के साथ साथ अन्य कई सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिसे पाने के लिए बच्चा हकदार है, क्योंकि वो फादर के साथ रहता नहीं है, मदर के साथ रहता है। इसलिए डिपार्टमेंट से जो भी सुविधाएं बच्चे के हित लाभ के लिए दी जा रही हैं उसके वेलफेयर में ही खर्च होनी चाहिए, और उसके लिए उसकी मां ने पिता से भरण पोषण की मांग की थी। लोअर कोर्ट से 5,000 का आदेश हुआ। पत्नी को यह आदेश कम लगा, वो हाई कोर्ट गई। पति को लगा यह आदेश ही गलत हुआ है, क्योंकि बेटा पक्षकार था नहीं 125 सीआरपीसी में, तो कोर्ट ने उसके हक में फैसला कैसे दे दिया। अगर बेटे को भरण पोषण चाहिए था तो उसे भी पक्षकार होना चाहिए अपने माता के द्वारा 125 का मामला जो दर्ज कराया गया था उसमें। जबकि कोर्ट ने यह कहा कि कोई भी मां अपने माइनर बच्चे के लिए भरण पोषण की मांग खुद कर सकती है केस करके, उसके लिए बच्चे को पक्षकार बनाना जरूरी नहीं होता है। इसके साथ ही साथ जो 10,000 रुपये प्रतिमाह का आदेश मां के लिए हुआ था उसे बढ़ाकर 15,000 कर दिया, और बच्चे का जो 5,000 का आदेश हुआ था उसे बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह हाई कोर्ट द्वारा कर दिया, क्योंकि हाई कोर्ट पत्नी के सभी तर्कों से, सभी बातों से सहमत था और पत्नी के हक में ही फैसला सुनाया गया। क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में पति कार्यरत था वहां पर जो बच्चे होते हैं, परिवार होता है, उनके वेलफेयर के लिए कई सुविधाएं दी जाती हैं, और जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट द्वारा या डिपार्टमेंट द्वारा बच्चे या परिवार के वेलफेयर में दी गई हैं वो उन्हीं के हित में यूज भी होनी चाहिए। इसलिए जो 5,000 का आदेश था वो बहुत ही कम लगा कोर्ट को, उसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया। इसी तरह से पत्नी के भरण पोषण के आदेश को भी बढ़ाया गया। पति द्वारा दिए गए सारे तर्क फेल हो गए। जो पति ने ये तर्क दिया, पत्नी ने 125 में बेटे को पक्षकार नहीं बनाया है, इसलिए ये आदेश ही गलत हुआ है। लेकिन इस तरह का कानून में कोई प्रावधान नहीं है, और कोर्ट में जो कानून के दायरे में रहकर ही काम किया जाता है, इसीलिए पति की जो दलीलें थी वो सारी खारिज हो गई। पत्नी के हक में ये फैसला भी हाई कोर्ट का रहा और उसे बढ़ाकर आदेश देने का फैसला कर दिया गया। अगर आप महिला हैं और अपने बच्चे के लिए भरण पोषण की मांग करना चाहती हैं, आपका पार्टनर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कार्यरत है, इस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, तो आपको हक अधिकार हैं इस जजमेंट का लाभ उठाकर आप अपने बच्चे और परिवार के वेलफेयर के लिए भरण पोषण की मांग कर सकती हैं। अपने बिहाफ पर ही, जरूरी नहीं है आप बच्चे को पक्षकार बनाएं। और पति लोग इन बातों को समझ लें कि कोर्ट का फैसला जो है वो हक अधिकारों को देखते हुए और कानून के दायरे में रहकर ही किया जाता है। तो बेवजह अपना समय और एफर्ट और पैसा खराब करके इस तरह के तर्कों में फंसकर अपने आप को उलझाएं नहीं। आशा करती हूँ पति और पत्नी दोनों के लिए ये जजमेंट बहुत यूजफुल होगा। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं क्या है पूरा मामला। वीडियो सुनने के बाद और जजमेंट पढ़ने के बाद कुछ सवाल हैं तो मुझे कमेंट करके या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके पूछ भी सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।